ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खंडेला की है, जहां एक पुरानी हवेली आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि उस हवेली से रात को एक औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन आज तक कोई ये जानने नहीं गया कि वहां होता क्या है। मैं राहुल अपने दो दोस्त विवेक और समीर के साथ पत्रकारिता जर्नलिज्म पढ़ता था। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे भारत के अनसुलझे रहस्य पर। एक दिन कॉलेज में किसी ने हमें चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो खंडेला की भूतिया हवेली में जाकर शूट करो। विवेक बोला, यार राहुल, लोग कहते हैं वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। मैं हंसते हुए बोला, अरे सब अफवाहें हैं, चलो देखते हैं असली सच क्या है। और हम निकल पड़े। रात के समय एक पुरानी जीप में एक कैमरा और एक टॉर्च लेकर। रात के करीब 11 बजे थे। सड़क सुनसान थी, बस हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। कभी कभी कोई कुत्ता दूर से भौंक देता था। आखिरकार वो हवेली दिखी, एक बड़ा सा गेट जंग लगा हुआ जिस पर लिखा था शर्मा निवास 1921। गेट को धक्का देते ही कर्र की आवाज आई और उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरी टॉर्च बुझा दी। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। एक पेंटिंग में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बिना मुस्कुराहट के। नीचे लिखा था सावित्री देवी शर्मा 1942। विवेक कैमरा ऑन कर चुका था। समीर बोला, यार यहां तो लगता है सदियों से किसी ने सफाई नहीं की। तभी एक कमरे से ठक 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 की आवाज आई। हमने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पर जैसे ही मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, दीवार के कोने में एक औरत के पायल पहने पैर झलके और अगले ही पल गायब हो गए। समीर चिल्लाया, तुमने देखा? वहां कोई था? विवेक बोला, कुछ नहीं, हवा थी शायद। लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने कपड़ों और धूप बत्ती की मिली जुली गंध। हम एक कमरे में पहुंचे जिसके दरवाजे पर लिखा था सावित्री देवी का कमरा। दरवाजा बंद था, पर अंदर से एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो तुम लोग? हम सब एकदम सन्न हो गए। विवेक ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर अचानक लिखा आया, बैटरी लो, जबकि बैटरी पूरी थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, बस एक कुर्सी रखी थी। उस पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी, बस पीठ दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम आप कौन हैं? उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, हमारी सांसें थम गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल, और उसने बस एक ही शब्द कहा, चले जाओ। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब हम होश में आए तो सुबह हो चुकी थी। हम हवेली के बाहर पड़े थे। पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो बोला, बेटा तुम लोग रात को अंदर गए थे क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, वहां 1942 में सावित्री देवी की मौत हुई थी। उनके पति ने उन्हें जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। तब से हर पूर्णिमा की रात वो अपने कमरे में लौट आती है। हमने कैमरा देखा। अंतिम क्लिप में वही औरत दिख रही थी और पीछे से उसकी आवाज आई, क्यों आए थे मेरे घर? उसके बाद कैमरा अपने आप बंद हो। हर कहानी में कुछ सच छिपा होता है और हर सच हमेशा दिखता नहीं है। कुछ राज ही रहना बेहतर होते हैं। अगर आपको लगता है ये बस कहानी है, तो खंडेला जाकर खुद देख लेना। शायद सावित्री देवी आज भी किसी का इंतजार कर रही हो।